मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जज्बे और रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। खवातीन ईद के दिन भी किचन में मसरूफ। तरह तरह के खानों से मेहमानों की तवाज़ा। बच्चे बड़ों से ईदी बटोरने में मसरूफ। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज़े ईद के रूह परवर इज्तिमात। सदर आसिफ जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। वज़ीर आज़म ने लाहौर में बेटों के हमरा ईद की नमाज अदा की। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की भी मुलाकात। वालिदैन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी। आर्मी चीफ का वाना और डीआई खान का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ जबानों में ईद की मुबारकबाद। जर्मन कौंसल जनरल की भी पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोन पर राब्ता। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। तिजारत और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर। पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर अडियाला जेल के अतराफ 3 दिन के लिए खुसूसी ड्यूटी प्लान नाफिज। 8 इजाफी नाकाबंदियां कायम। नफरी भी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के इनखला की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। रावलपिंडी पुलिस चीफ की गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन जिलजिले से हलाकतों की तादाद 2000 हो गई। 217 अफराद लापता और 4000 जख्मी। जिलजिला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार के हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। जिलजिला मुतासरीन को हर किस्म की मदद फराहम करने की यकीन दहानी। एनडीएमए तकरीबन 70 मिलियन टन इमदादी सामान म्यांमार रवाना करेगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिलजिले के झटके। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज कराची के शुमाल में था। किसी जानी अमाली नुकसान की इतला नहीं मिली। और कौमी क्रिकेट टीम की हैमिल्टन के सीडन पार्क में भरपूर प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच 2 अप्रैल को होगा।